ज़माना तो उस मोड़ पर आ पहुँचा है कि जिस इंसान की मदद करने की सोचो, वही पीछे से वार कर देता है। नमस्कार, मैं हूँ फ़रिया शाह और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली डोज़ लिखना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। एक छोटी सी कहानी है एक बच्चे की जो शाम के समय ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी कॉलोनी में दूसरी वाली गली में जाता था। शाम के समय जब वो निकला तो उसने देखा कि एक नई दुकान खुली है कॉलोनी में। वो दुकान जो थी वो पेट शॉप थी। वहाँ पे बोर्ड लगा था, पपीज फॉर सेल। वो बच्चा बड़ा एक्साइटेड हुआ कि क्या बात है, पपीज की शॉप लगी है हमारी कॉलोनी में। धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ के दुकान के अंदर चला गया। जा करके देखता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पपीज हैं, अलग अलग ब्रीड के पपीज हैं। दुकानदार से उसने बात की कि हेलो अंकल, क्या प्राइस है? तो दुकानदार ने बताया कि बेटा 2,000 रुपये से शुरू है और 10,000, 15,000, 20,000 के पपीज़ है। अलग अलग ब्रीड के हिसाब से अलग अलग रेट है। बच्चा बड़ा एक्साइटेड हुआ। उसके पास में 100 रुपये का नोट था। उसने वो 100 रुपये का नोट दिया और कहा कि क्या अंकल, मैं इन पपीज़ के साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ? तो शॉपकीपर ने कहा कि बेटा 100 रुपये की ज़रूरत नहीं है, तुम रखो अपने साथ, पैसे तुम्हारे काम आएंगे, तुम ऐसे ही खेल लो, खेलना ही तो है। बच्चा बड़ा खुश हुआ, जाकर के पपीज के साथ में खेलने लगा। तब उसने देखा कि एक पपी जो था वो कोने में था। वो बाकी पपीज के साथ में घुल मिल नहीं रहा था, खेल नहीं रहा था। तो उसने पूछा शॉपकीपर अंकल से कि अंकल, इसको क्या हुआ है, ये क्यों नहीं खेल रहा है? तो वो जो शॉपकीपर था उसने कहा कि अरे बेटा, इसकी ना एक टांग जो है वो ढंग से काम नहीं करती, लंगड़ा के चलता है, इसलिए ज़्यादा जो है घुलता मिलता नहीं है, एक तरफ ही रहता है, कोने में ही रहता है। उस बच्चे ने कहा कि अंकल, इसका प्राइस क्या है? शॉपकीपर ने कहा कि इसका क्या प्राइस होगा, इसका कोई प्राइस नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि अंकल, मुझे यही वाला पप्पी चाहिए। दुकानदार ने कहा कि बेटा, इसका क्या करोगे, करोगे क्या इसका तुम? उसने कहा नहीं, मुझे यही वाला चाहिए और इसका प्राइस बताओ, क्या प्राइस है? दुकानदार ने कहा बेटा, मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, इसका प्राइस क्या लूँ मैं, किसी किसी से, कोई उसको लेकर भी नहीं जाएगा। उसने कहा नहीं अंकल, मुझे यही वाला चाहिए और इसका प्राइस बताओ, क्या प्राइस है? दुकानदार ने कहा कि बेटा, मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, इसका प्राइस क्या लूँ मैं किसी से, कोई इसके लेकर भी नहीं जाएगा। उस बच्चे ने कहा कि अंकल, थोड़ी देर वेट करो, मैं आता हूँ। वो बच्चा फिर से धीरे धीरे सीढ़ी उतरा, गया अपने घर पर और वहाँ से जो है कुछ पैसे लेकर के आया। उसने जा करके अपनी जो गुल्लक थी उसको तोड़ दी, उसमें जितने रुपए थे इकट्ठे करके ले आया और ला करके दुकानदार के काउंटर पर रख दिया और बोला कि अंकल, काउंट कर दो, 2,000 में थोड़े बहुत भी कम पड़ रहे हो तो मैं आपको दे करके जाऊंगा। 2,000 में मैं इस पपी को लेकर जाऊंगा, मुझे ये पपी चाहिए। दुकानदार ने फिर से समझाया, बेटा इसके साथ कैसे खेलोगे, ये चलता नहीं है, लंगड़ा के चलता है, परेशान रहता है, तुम क्या करोगे इसका, किसी काम का नहीं है ये। वो बच्चा रोआ सा हो गया। उसने अपनी पैंट जो है थोड़ी सी ऊपर की और दिखाया कि उसका जो लेफ्ट वाला पाँव था उसमें स्टील के रॉड लगी हुई थी। उसने कहा अंकल, इस तरीके से तो मैं भी किसी काम का नहीं हूँ, मेरे घर वालों ने तो मुझे आज तक नहीं निकाला, अपने साथ रखते हैं, अपना मानते हैं, सब कुछ जो है मेरे लिए करते हैं, और आप कह रहे हो कि ये किसी काम का नहीं है, आप इसका प्राइस भी नहीं बता रहे हो, आपके लिए ये बिल्कुल वेस्ट है, इसको मैं ही लेके जाऊंगा। आप पैसे काउंट करो, बताओ कितने कम है, मैं वापस आऊंगा, सारे पैसे दूंगा और फिर ये पप्पी ले जाऊंगा। दुकानदार की आंखें इमोशनल हो गई, रोआ सा हो गया। अरे, उसने कहा बेटा तुम ले जाओ, मुझे रुपए नहीं चाहिए। बच्चे ने कहा नहीं, रुपए तो मैं दूंगा, जब सबका प्राइस है तो इसका भी होना चाहिए। और अंकल, याद रखो, इस दुनिया में जो भी आए हैं ना, सब अनमोल होते हैं, प्राइस लेस होते हैं, हम सब उनके संतान हैं। जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं करने वाले। बहुत छोटी सी कहानी जो लाइफ में ये सिखाती है कि डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। कई बार हमें सामने वाले की कहानी पता नहीं होती है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं हम। उसकी कहानी को समझिए, उससे इज्जत दीजिए, हर कोई इज्जत डिजर्व करता है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ फ़रिया शाह। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा, आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।